नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं ZNTV न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, जहां पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद कुमार सर। इनसे हम बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर विभाग के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर ZNTV में। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार हुआ। मैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि एग्रीकल्चर की संभावनाओं के बारे में बताएं। आज के एग्रीकल्चर में क्या-क्या संभावनाएं हैं? हमारे प्रदेश बिहार प्रदेश में एग्रीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जो नई पीढ़ी है वे बहुत तेज़ी के साथ जो कृषि के व्यवसाय में, कृषि की खेती में बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके में भी अपार प्रतिभा है जो धीरे धीरे निखर के आ रही है। और आप देख ही रहे हैं कि इस बार हमारे बिहार जो कृषि विभाग की तरफ से बहुत से जो विद्यार्थी जो चयनित हुए, वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो या प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पर हो या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर में भी बहुत से हमारे स्टूडेंट गए हैं। और वे जाके वहाँ पर जो कृषि की नई तकनीक है उसको किसानों के खेत पर उतारने में लगे हुए हैं। किसानों के साथ अब जो नए प्रोग्राम सरकार भी चला रही है कि लैब टू लैंड प्रोग्राम, जो रिसर्च लैब में होता था अब सरकार की मंशा है कि वो खेत पर जाए। इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं जो BSc जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हैं, वे बहुत तेज़ी के साथ किसानों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर उनके उपज बढ़ाने में, जैसा कि भारत सरकार केंद्र सरकार भी बोल रही है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो दुगनी कैसे की जाए इसके लिए लोग सजग है। और बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहा है कृषि में। और हमारे प्रदेश में भी अपार संभावना है और तेज़ी से यहाँ भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। सरकार बहुत ध्यान दे रही है। सर, जैसे कि एग्रीकल्चर विभाग में बहुत सारे छात्र एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहे हैं और जो पहले के किसान हैं वो कहीं न कहीं अभी अपना खेती-बाड़ी छोड़कर वो व्यवसाय की तरफ पलायन हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? व्यवसाय अब बहुत से किसान अब जो है अपना व्यवसाय, जैसे अब इंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। और बहुत सारा देखिएगा कि बड़े बड़े इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होते जा रहे हैं। तो जो बाहर पहले लोग यहाँ से पलायन करते थे, यहाँ से पढ़े लिखे, अब उनकी ज़रूरत नहीं रह गई है। वहाँ यहाँ भी देखिएगा कि कृषि और कृषि से संबंधित बहुत से व्यवसाय अब हमारे प्रदेश में भी, जैसे मधुमक्खी पालन में हो, चाहे ये मशरूम में बहुत तेज़ी के साथ इसमें भी लोग विकास कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बहुत ज़्यादा, जैसे अब किसी भी चीज़ में जो कृषि से संबंधित है, एलाइड सेक्टर है, चाहे जूट हो या किसी भी चीज़ में बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। और इसमें जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में भी सभागृह एक अलग से चल रहा है, उसमें भी बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया जा रहा है। जो इसमें अपार संभावनाएं तो हैं ही। और हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत तेज़ी के साथ इसमें भाग ले रही है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे किसानों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन जो है वो है। तो अब जो नई तकनीक की ज़रूरत जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको देखते हुए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ है उसको किसान बंधु ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कृषि के वैज्ञानिकों के द्वारा निकाली गई है उसको लगावे। जो नई तकनीक आई है जो जलवायु परिवर्तन में, जैसे अभी सरकार के यहाँ भी CRA प्रोग्राम चल रहा है, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर का प्रोग्राम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और बिहार सरकार का कृषि विभाग भी बहुत तत्पर है इसके लिए कि किसानों को विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी आमदनी उन्हें प्राप्त हो। और हमारा जो भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय हो चाहे अन्य कोई भी कृषि विश्वविद्यालय हो, वे लगे हुए हैं कि जो तकनीक है वो लैब से निकल के उनके खेतों पर जाए। तो वो हो रहा है। और जैसे ICR है, वो ICR भी जैसे फिर से अब रबी सीजन में भी साइंटिस्ट को भेज रही है खेत पे। तो सभी आदमी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान बंधु जो हैं उनकी आय अधिक से अधिक में। सर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और आप उसमें कार्यरत हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये अंग्रेज़ के द्वारा ही जैसे 5 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई थी, उसमें ये
उसमें ये भी एक कॉलेज है। जी। और ये जो 2010 में ये इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इससे बहुत अच्छे अच्छे छात्र निकले हैं जो विभिन्न पदों पर आसीन हैं, और वे कृषि का जो भी विकास है उसमें उनका बहुत अहम योगदान रहा है, और वे बहुत अच्छे करते आ रहे हैं। अभी भी छात्र बहुत अच्छे हैं। अभी भी 548 छात्रों का चयन बिहार के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर हुआ है, और सब डिविजनल एग्रीकल्चर पद में भी 100 के करीब स्टूडेंट हमारे यहाँ से चयनित हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए प्रशंसनीय है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा एक ही संदेश है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं। कोई भी स्टूडेंट यदि कृषि स्नातक बनते हैं तो वे आगे जाके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करें, और जैसे कि आगे की पढ़ाई करें, जैसे एमएससी, पीएचडी, और इसमें करें, और आगे बढ़कर जो भी जो नए तकनीक हैं उसको डेवलप करें, और उसको प्रचारित और प्रसारित जितना ज़्यादा होगा उनके टेक्नोलॉजी को। आजकल जैसे पेटेंट, टेक्नोलॉजी का भी पेटेंट चल रहा है, तो वे अपने तकनीक यदि डेवलप करते हैं तो वे पेटेंट करा लें, तो उससे भी फ़ायदा होगा। चाहे आजकल ये जीआई का हर जगह ना आप लोग सुने होइएगा कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है हर क्रॉप का लिया जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी लिया जा रहा है। तो उससे भी वो आगे बढ़ सकते हैं, और नया जो कॉपीराइट ये सब से भी अपना आगे अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर सकते हैं। सर, यहाँ नारायण कृषि विज्ञान संस्थान से बहुत सारे बच्चे पास आउट होके वहाँ आपके यहाँ गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? हमारे नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से जो बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं, जो यहाँ से स्नातक किए थे, और उनका भविष्य भी बहुत अच्छा रहा है, और उनकी में अपार जो संभावना, जैसे वो बहुत से बच्चे चयनित हुए हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर भी चयनित हुए हैं। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ से जो निकले वो वहाँ हम लोग उसको मेंटर कर रहे हैं। तो अभी पीएचडी में भी उन लोग का एडमिशन हो रहा है, और वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही है कि अब आगे भी एमओयू इस यूनिवर्सिटी के साथ हो जाता है तो हमारे यहाँ भी आके वो एमएससी पीएचडी का शोध कार्य में आगे कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। चाहे रावे प्रोग्राम के अंतर्गत आवें, चाहे कोई भी शोध के साथ आवें, तो वो अच्छा कर सकें। सर, एक लास्ट सवाल होगा मेरा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बढ़ावा के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? जैविक खेती तो किसान बंधु कर ही रहे हैं। जैसे नालंदा में जाइएगा तो वहाँ जैविक खेती बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, और जैविक खेती में फ़ायदा भी बहुत है। जैसे सब्जी में जैविक खेती आजकल मार्केट हर आदमी में चाहता है कि मार्केट में हमको जैविक सब्जी मिले, क्योंकि आदमी आजकल स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। और उसके लिए जैसे कि ज़्यादा जैविक रहेगा तो उसको जैसे आजकल क्या होता है, रेसिस्टेंस हर चीज़ में कीट व्याधि जो लग जा रहा है, तो उसके साथ इसका भी डिसएडवांटेज आ गया है। अब प्राकृतिक खेती में तो आजकल सरकार अलग से योजना चला रही है, केवीके के माध्यम से चल रहा है पूरे इंडिया में। भारतीय कृषि जो विभाग है वो चला रही है, तो हर जगह प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान जारी है। और जो भी प्राकृतिक खेती है वो बहुत अच्छा खेती है। जैसे कि हम लोग इसको भूल चुके हैं, और अभी हम लोग सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइज़र हो या केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उस प्रभाव को दूर करने के लिए हमारे यहाँ अब जो हो रहा है, जो पुराने पद्धति से हम लोग करते थे, बिना ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र या बिना पेस्टिसाइड दिए हुए, अब उस पर हम लोग जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हम अपने जो नए जनरेशन है उसको कुछ दे। जैसे कि आपने देखा कि सर ने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी, खासकर किसानों के भविष्य के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली सर के द्वारा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जीएनटीवी न्यूज़।